नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन में आप सभी का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। देखिए, रमज़ान का महीना हम पे साया फगन हो चुका है और हम सब रमज़ान के खुशियों में बराबर से शरीक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इनफरादियत पे इज्तिमाइयत को तरजीह देता है और इस्लाम ये चाहता है कि हम कोई भी इबादत या कोई भी खुशी तन्हा ना मनाएं, बल्कि हम इज्तिमाई तौर पे हर एक के साथ मनाएं। इसलिए हमारे जो 2 ईद हैं जिन्हें हम ईदैन कहते हैं, उसकी खुशियों में इस्लाम ने हमें एक ऐसा तरीक़ा बताया है जिसमें हम उसकी खुशियों में गरीबों को भी शामिल कर सकें। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र ये 2 ईद हमें अता किए गए हैं। अगर ईद उल अज़हा की बात करें तो देखें, उसमें हमें जो कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, कुर्बानी के गोश्त को 3 जगह तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए रखने का हुक्म दिया गया है, ताकि वो गरीब जो कुर्बानी नहीं कर सकते हों, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हों, जिनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो कुर्बानी कर सकें, तो वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें और उन तक भी गोश्त का हिस्सा पहुँच सके। इसी तरह ईद उल फित्र की अगर हम बात करें तो ईद उल फित्र में भी गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए अल्लाह ने हम सबको ज़कातुल फित्र का तरीका बताया है, जिसे हम सदक़ाए फित्र भी कहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ातुल फित्र हर मुसलमान पे वाजिब करार दिया है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब और आज़ाद हो या ग़ुलाम, हर एक की तरफ से ज़कातुल फित्र देना है। और उसकी जो मिक़दार उन्होंने 1 सा मुक़र्रर की है। 1 सा 4 मद के बराबर होता है और 1 मद ये जो हमारे हाथ का फैलाव है, इस हाथ के अंदर जितना भी अनाज आ जाए वो 1 मद होता है। इस तरह से 4 मद 1 सा के अंदर डाला जाता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि ज़कातुल फित्र किसके ऊपर वाजिब है, ज़कातुल फित्र के मुस्तहिक़ीन कौन हैं और ज़कातुल फित्र कितना देना है और कब देना है। तो सबसे पहले ये किन के ऊपर वाजिब है। मैंने अभी हदीस के हवाले से आपको बताया कि ज़कातुल फित्र हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर किसी की तरफ से ज़कातुल फित्र अदा होना है। यहाँ तक कि जो बच्चा नमाज से पहले पैदा हुआ है, नौज़ायदा बच्चा, उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र अदा करना है। जो औरतें खुद कफ़ील हैं वो अपना खुद अदा करें, लेकिन जो डिपेंडेंट है अपने शौहरों पे, अपने बाप या भाई पे, तो उनकी तरफ से उनके शौहर, बाप या भाई अदा करेंगे। इसी तरह से वो बच्चे जो अपने वालिदैन पे डिपेंड हैं तो उनके वालिदैन उनकी तरफ से अदा करेंगे। घर में अगर खादमाएँ हैं तो उनकी तरफ से भी हमें ज़कातुल फित्र अदा करना है। अब रहा दूसरा सवाल कि हमें कितना अदा करना है। तो इसकी जो मिक़दार मुक़र्रर की गई है वो 1 सा है। सा एक पैमाना होता है जिसमें 4 मद आते हैं और 1 मद ये जो दोनों हमारे हाथों का फैलाव होता है, इन दोनों हाथों के फैलाव में जितना अनाज आए वो 1 मद कहलाता है। तो इस तरह से 4 मद आते हैं 1 सा के अंदर, जो तकरीबन 2.25 या 3 केजी अनाज के बराबर होता है। तो उसी अनाज के बराबर हम रकम दे सकते हैं या फिर हम चाहें तो बरह रास्त अनाज भी दे सकते हैं। जो भी यहाँ पे मुरवजा अनाज है हमारे यहाँ, जो गेहूँ, चावल, दालें या और भी मटर, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हैं, तो हम या तो वो चीज़ें भी दे सकते हैं या फिर हम उसके बराबर पैसा दे सकते हैं। अब यह कि कब देना है, तो इसका जवाब ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले हमें अदा करना है। रमज़ान के आखिरी अशरे में हम दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो अफराद ईद की खुशियाँ मनाना चाहते हैं, वो ईद की तैयारियाँ करना चाहते हैं, ईद के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो वो अच्छी तरह से ख़रीद सकें और ये रकम उनके कुछ काम आ सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़कातुल फित्र ईद की नमाज से पहले तो ज़कातुल फित्र है, ईद की नमाज के बाद वो सदका है। यानी जिस तरह हम साल में कभी भी अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में सदका देते हैं, तो इसी तरह से अगर हमने ईद की नमाज के बाद इसे अदा किया तो वो सदका में शुमार हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले हमें इसे मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना है। अब सवाल यह है कि मुस्तहिक़ीन कौन है। तो मुस्तहिक़ीन वही हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, जिनका कुरान में ज़िक्र आया है। 8 किस्म के अफराद हैं जिनका कुरान में ज़िक्र आया है कि ये वो लोग हैं जिनको हमें ज़कात की रकम देनी है। उन्हीं अफराद को हमें ज़कातुल फित्र की रकम भी देनी है, जिनमें मिस्कीन हैं, फ़ुक़रा हैं, जिनमें कर्ज़दार हैं, जिनमें मुसाफिर हैं, जिनमें वो लोग हैं जो सदका ज़कात के कलेक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और फिर अल्लाह की राह में जहाँ काम हो रहा हो तो उस अल्लाह की राह में भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। और इसमें किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए भी इस रकम को सर्व कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो इसका रिवाज नहीं है, तो इसलिए ये मुस्तहिक तो आजकल हमारे लिए मौजूद नहीं है।
और इसमें हम उन लोगों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं जो इस्लाम के दायरे में आते हैं और जिनकी दिलजोई के लिए हमें कुछ रकम सर्फ करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह वो तमाम अफराद जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं वही ज़कातुल फ़ित्र के मुस्तहिक़ीन हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में, आस-पास, मोहल्ले पड़ोस में देखें कि जो लोग वाक़तन अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो वाक़तन ज़रूरतमंद होते हैं, तो हम उन्हें ढूँढ करके अगर दें तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। हमारे अइम्मा के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है कि किनके ऊपर ये वाजिब है और किनके ऊपर नहीं है। इमाम शाफ़ी का कहना है कि अगर कोई इंसान एक दिन का खाना यानी दोपहर और शाम का खाना अच्छे से खा सकता हो तो इसका मतलब ये कि वो साहिब इस्तिताअत है और उसको ज़कातुल फ़ित्र देनी है। जबकि इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि जो साहिब निसाब है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसी के ऊपर ज़कातुल फ़ित्र भी उसके ऊपर वाजिब है। तो ये बहरहाल अइम्मा के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अच्छे से अपने घर में खाना पीना खा रहे हैं, तो चाहे हमारे पास सेविंग ना भी हो, चाहे हम बहुत मालदार ना भी हों, चाहे हमारे पास बैंक बैलेंस ना भी हो, हमारे पास सोने चांदी जवाहरात ना भी हों, तो भी अगर हम अच्छे से घर में खाना पीना खा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से खिला रहे हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम अपनी खुशियों में अपने गरीब भाई बहनों को भी शामिल करें और ज़रूर ज़कातुल फ़ित्र निकाल के उनकी मदद करें। और ये न सिर्फ ये कि एक मज़हबी फ़रीज़ा है, बल्कि ये एक समाजी फ़रीज़ा भी है, जिसकी बिना पे हम अपनी खुशियों में अपने भाई बहनों को शामिल कर लेते हैं। उस खुशी का क्या फ़ायदा जो अकेले हम मना रहे हों और जिसमें हम आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारे सामने मुफलिस गरीब लोग बदहाल हों और हम नए नए कपड़े पहन के अच्छे अच्छे खाने खा रहे हों, अच्छे पकवान खा रहे हों, तफरीहात कर रहे हों। उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम साल में एक दिन जो खुशी का है वो हम सब मिल कर के खुशियाँ मनाएं एक दूसरे के। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ज़कातुल फ़ित्र ही क्यों, उससे बढ़ के भी अगर हम और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और दूसरों के लिए कपड़े बनवा सकते हैं, दूसरों को अच्छे खाने पीने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ चीज़ें भिजवा सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल के खुशियाँ मनाएँ। और उस खुशी का क्या ठिकाना जो एक साथ मनाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और अगर हम खुशी को नहीं बांटें तो उतनी ही महदूद रह जाएगी जितनी कि हमारे तक ही होती है। तो ज़कातुल फ़ित्र के बारे में ये चंद बातें हमने आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और हमें उम्मीद है कि हमारे सामने ज़कातुल फ़ित्र वाज़ेह हो गया होगा कि हमें ज़कातुल फ़ित्र अदा करना है, और ये एक फ़रीज़ा है जिसे हमें अंजाम देना है। रमज़ान की दूसरी इबादत के साथ साथ ये भी एक इबादत है जिसको हमें मुकम्मल करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, एक नए गोशे के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि अपने ईमान को तरोताज़ा कर सकें और इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें, ताकि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।